दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धनतेरस की रात घर में इस जगह दीपक जलाने से आप धनवान बन जाते हैं? माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का मिलता है आपको आशीर्वाद। आप में से 99% लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर धनतेरस के दिन घर के इस हिस्से में दीपक जलाने से धनवान हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गुप्त जगह में दीपक जलाने की बात बताऊंगा जिस जगह में यदि आप 5 दिन दीपक जला लेते हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाती है। ना चाहते हुए भी आपके सेवा भाव को देखकर कि माँ लक्ष्मी को यदि उस जगह पर 5 दिन तक दीपक जला दे तो आना पड़ता है। आपकी कंगाली, आपकी गरीबी, आपके जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट एवं कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हो, उसे भी दूर करना पड़ता है। तो वीडियो ध्यान से देखना और वीडियो की एक एक बात को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि हम भी अपने घर के इस हिस्से में धनतेरस और दीपावली पर एक दीपक जलाते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर है। और आप लोगों को हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप भी जलाएं और हो जाएं। शीघ्र ही धनवान धनतेरस से लेकर दीपावली तक के 3 दिन महालक्ष्मी और यक्षराज कुबेर को प्रसन्न करने के अद्भुत चमत्कारिक दिन होते हैं। इन दिनों में ब्रह्मांडीय शक्तियां कुछ इस तरह रहती हैं कि आप सच्ची श्रद्धा और विधियों से उपाय करते हैं तो आपकी कामनाएं जरूर पूरी होती है। दीपावली की महानिशा की तरह ही धनतेरस की रात्रि भी कुबेर को प्रसन्न करने के लिए होती है। धनतेरस की पूजा का विधान भी प्रदोष काल में किया जाता है। इसलिए यदि आप कुबेर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो धनतेरस की रात्रि में दीपक प्रज्वलित करने का उपाय करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि धनतेरस की रात्रि में जिस जगह रोशनी होती है, दीपों का उजास होता है, वहां कुबेर देवता की दृष्टि पड़ती है और वे उस स्थान को अपने आलोक से प्रकाशित कर देते हैं, अर्थात उस स्थान पर वे अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे अनेक स्थान होते हैं जहां धनतेरस की रात्रि में दीपक अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। इस साल 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन धनतेरस पड़ रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। गलती से भी इस दिन को हाथ से मत जाने देना। शुक्रवार की धनतेरस साक्षात माता लक्ष्मी को धरती लोभ पर खींच लाती है और भक्तों की पीड़ा माता को शांत करनी ही पड़ती है। शुक्रवार की धनतेरस अत्यंत दुर्लभ संयोग की वजह से आती है। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनवंतरित योदशी के सायंकाल मिट्टी का कोहरा दीपक लेते हैं। उसमें तिल का तेल डालकर नवीन रुई की बत्ती रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित कर दक्षिण की तरह मुंह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात इसे दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी पर रख देते हैं। प्रयास यह रहता है कि यह रात भर जलता रहे, बुझे नहीं। स्वयं यमराज ने बताया है कि यदि कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, यदि कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन यम के नाम से दीप जलाए तो बिल्कुल ही कैसी भी आपके जीवन में अकाल मृत्यु आने वाली हो, बुरा समय आने वाला हो, यम के नाम से दीप जलाए तो बिल्कुल ही कैसी भी आपके जीवन में अकाल मृत्यु आने वाली हो, बुरा समय आने वाला हो, या फिर काल सर्प दोष किसी के जीवन में चल रहा हो तो वह दोष समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात धनतेरस के दिन हो सके तो धनवंतरी जी के लिए प्रवेश द्वार पर यम के लिए और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए बिल्कुल ही दीपक जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के नियमित हेतु यदि श्मशान में इस दिन दीपदान किया जाए, दक्षिण दिशा की तरफ यदि पितरों के नियमित हेतु इस दिन दीपदान किया जाए तो आपके पितृ यदि यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं, उनकी आत्मा ने यदि मोक्ष नहीं पाया है तो दीपदान करने उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होती है। और सभी पवित्र हिस्से में जैसे कि लक्ष्मी स्थान है, धन स्थान है, व्यापार स्थान है और वाहन स्थान कहा गया है। बहुत सारे हमारे घरों में स्थान होते हैं, तो सभी स्थान में इस दिन पवित्र दीपक जरूर जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का इस दिन वरदान भी है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, जिस घर में धनतेरस के दिन 13 दीपक जलते हैं, 13 दीपक ही आपको जलाने हैं। धनतेरस के दिन 13 दीपक जलते हैं तो ऐसे घर में मजबूर होकर के स्वयं साल भर निवास करती हूँ।
और ऐसे घर को धन दौलत से परिपूर्ण बना देती हूँ। और यदि वह व्यक्ति फिर आने वाली धनतेरस के दिन 13 दीपक जला दे तो मैं फिर उसके घर में रह जाती हूँ। अर्थात यदि आप आजीवन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर से ना जाएं, आपके घर में धन दौलत एवं सुख संपत्ति एवं यश कीर्ति की प्राप्ति हो, तो आप अपने घर में धनतेरस के दिन दीपक जरूर जलाएं। चाहे आप सनातन धर्म से जुड़े हों, चाहे आप सनातन धर्म को नहीं मानते हों, एक बार यह कार्य करके जरूर देखना, आपका घर धन दौलत से जगमगा उठेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में यथार्थ धन दौलत होती है, किंतु ऐसे व्यक्ति को सुख एवं शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति का मन जो रहता है बिल्कुल ही जैसे मेंटल बोल सकते हैं, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि दिन भर ऐसे व्यक्ति कोमा में चला गया हो, या फिर ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि पागलपन हो गया हो, उन्हें सुख चैन दुनिया का नहीं मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति भी ऐसे दिन, उनके नाम से भी आप जो है दान कर देते हैं, आप नदी में 13 दीप बहा देते हैं, तो उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका हो वह ठीक हो जाता है। और हो सके तो इस दिन धनतेरस के दिन हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, यदि कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन पीपल का वृक्ष, गूलर का वृक्ष और बेल का वृक्ष, ये जो 3 में वृक्ष बता रहा हूं, इन्हें देव वृक्ष बोला जाता है। तो पीपल के नीचे में दीपक, गूलर पेड़ के नीचे में, या फिर आप जो है कि वृक्ष के नीचे में दीपक जरूर जलाए। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति बेल के नीचे में संध्या काल में दीपक जलता है, धनतेरस से लेकर के आपको भाई दूज तक 5 दिन जलाना होता है। 5 दिन आपका समर्थ नहीं है तो आप जो है 3 दिन जरूर जलाइए। यदि कोई व्यक्ति शाम के समय में 3 दिन यदि बेल वृक्ष के नीचे में तेरस, चौदस और अमावस्या अर्थात दीपावली, तो 3 दिन यदि दीपक जला लेते हैं, लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, क्योंकि जड़ में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। बेल के माता कात्यायनी इनके पत्ते में निवास करती हैं और इनके मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसके मध्य भाग में विष्णु तथा पेड़ के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर निवास करते हैं। बेल का वृक्ष माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और ये साक्षात जगत पिता भगवान शंकर को इनके चढ़ते हैं, समस्त देवी देवताओं को चढ़ते हैं। बेल का वृक्ष को छूने मात्र से व्यक्ति के पाप का समन हो जाता है। तो 3 दिन लगातार आपको बेल के वृक्ष को छूना है, धनतेरस के दिन, चौदस के दिन, और आपको छूना है दीपावली के दिन। कैसी भी आपके जीवन में, कैसा भी आपके शरीर में दोष चल रहा हो, आपके जीवन में कठिनाई चल रही हो, वो सारी कठिनाई दूर हो जाती है। और 3 दिन लगातार आपको दीपक जरूर है बेल वृक्ष के नीचे में। बिल्कुल ही आप खुद देखना, मां लक्ष्मी आपके घर में आकर के आपको किसी न किसी माध्यम से धन दौलत प्रदान करेगी, चाहे आपको रोजगार देगी या आपको व्यवसाय के माध्यम से धन प्रदान करेगी, किंतु किसी न किसी माध्यम से आपके घर में 10 दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा। और देखते देखते आप कुछ दिनों के भीतर में धन दौलत से परिपूर्ण होकर जाएंगे। और दोस्तों, आप जब भी यह उपाय करना तो पूरी श्रद्धा के साथ करना, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि आप भगवान को मानो तो पत्थर में भी आपको भगवान नजर आते हैं, और ना मानो तो वह सिर्फ एक पत्थर है। ऐसे ही उपाय है, यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ उपाय करते हैं तो वह जरूर फलीभूत होते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।